किसी का चाचा मामा इधर रहता है, किसी फैक्ट्री में जॉब करता है, वो इनविटेशन लेटर निकलवा के तो पाकिस्तान से बंदा बुलवा सकता है अपना किसी को अजीज आप बुलवा सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे एक असाइलम सीकर हूँ, यहाँ 3 साल से असाइलम सीकर हूँ। तो मेरे पास वेल्डिंग का काम, अगर आप के स्पेशलिस्ट हैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब सैलरीज हैं। पाकिस्तान से डंकी लगा के आता है, जो बाई रोड आता है, इनलीगल आता है, वो इधर आके अगर अजील कराता है तो वो काम कर सकता है। जी हाँ, वो काम यूरोप में सैलरी कितनी मिलती है? 1200 यूरो के करीब मिल जाती है। अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इटली की फैक्ट्री एरिया और फैक्ट्रियां दिखाई थी कि किस तरह की होती हैं, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा व्यूवर आए उस वीडियो में। तो बहुत सारे लोग जो है, दोस्त मेरे व्यूवर जो हैं, वो पूछ रहे थे कि इटली में अगर कोई बंदा फैक्ट्री में जॉब करता है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और कौन कौन सी सहूलियात होती हैं, काम कैसे मिलता है, और फैक्ट्री में काम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगा कि असल में मेरे साथ एक पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, तो वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं। तो मैं उनका इंटरव्यू करूंगा कि वो उनको जॉब मिली कैसे है और कितनी सैलरी है उनकी और पैसे कितने लेते हैं, सारा कुछ मैं उनसे इंटरव्यू में पूछूंगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये है जी हमारे वकास भाई, तो ये फैक्ट्री में जॉब करते हैं एक, तो मैं इनका इंटरव्यू करूंगा जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इटली में जो बंदा जॉब करता है वो कितने पैसे कमाता है, कितनी सैलरी है उनकी। तो अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, आप काम करते हैं फैक्ट्री में इटली में? जी भाई जान। अच्छा, हम हमारे व्यूवर को बताएं कि इटली में जो फैक्ट्री में जॉब है वो किस तरह मिलती है, जो नया बंदा आता है। बेसिकली कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैं बताना चाहूँगा पहले, लेकिन आपको पहली चीज़ जो सीखनी चाहिए ज़रूरी है वो ज़ुबान है। ज़ुबान के बगैर मिल जाता है काम, लेकिन बहुत मुश्किल फैक्ट्री है में। जी। अच्छा, फैक्ट्री में जॉब के लिए ज़ुबान ज़रूरी है जी। अच्छा, लैंग्वेज ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको सेफ्टी का कोर्स भी ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी के फैक्ट्री में काम करने के लिए आपके पास सेफ्टी का कोर्स होता है। कुछ तो लोग पहले कर लेते हैं और कुछ को अगर आपको ज़ुबान आती है तो आपको फैक्ट्री भी करवा देती है। अच्छा, फैक्ट्री भी करवा देती है। अच्छा, सही है। उसके बाद डिपेंड करता है आपके पास कौन सा काम करते हैं आप? मैं बेसिकली करता हूँ बेड बनाने का काम है। हम लोग बेड बनाते हैं, सोने वाले बेड होते हैं जी। अच्छा, सही है। तो सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी मेरी बेसिक सैलरी है, डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे बेसिक मिलती है जो मिनिमम है इधर की ना, क्योंकि अभी मैं काम सीख भी रहा हूँ। अच्छा, काम सीख रहे हैं? 5-6 महीने हो गया मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। अच्छा जी। तो बेसिक कितनी है सैलरी आपकी? क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं सबसे जो मेन बात होती है वो यही पूछते हैं कि यूरोप में सैलरी कितनी मिलती है। 1200 यूरो के करीब मिल जाती है। 1200 यूरो महीने का? जी। अच्छा, सही है, माशाल्लाह। तो आपने काम कैसे ढूंढा था? जो मुझे दरअसल ये बताएं कि जो पाकिस्तान से नया बंदा आता है वो काम कैसे ढूंढ सकता है इधर? यहाँ पे काम ढूंढने के तरीके हर मुल्क का अपना तरीकाकार है। इटली में काम ढूंढने का तरीका ये है कि यहाँ पे एजेंसी दी लवोरो होती हैं, काम ढूंढने वाली एजेंसीज होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं, आपकी मदद करती हैं काम ढूंढने में। इधर हम पोर्टनोनो में रहते हैं। इधर मिसाल के तौर पे बहुत सी एजेंसी हैं, जैसे मैम पावर होगी, माव होगी, जो आपको हेल्प आउट करती हैं काम ढूंढने में। क्योंकि जो एजेंसी आपको काम ढूंढ के देती है वो अपनी कमीशन लेती है जी। फैक्ट्री से भी लेती है और आपके हिस्से से भी कुछ चार्जेस करती है, मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे इतना इल्म नहीं कितना करते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है जिन पे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? बेसिकली मैं यहाँ पे एक असाइलम सीकर हूँ, यहाँ 3 साल से असाइलम सीकर हूँ। तो मेरे पास अभी असाइलम सीकर अजील कराई हुई है जी, मेरे पास अजील के डॉक्यूमेंट्स हैं जी। अच्छा, तो उसी पे आप काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है? नहीं, आपको परमिशन होती है, आप काम कर सकते हैं। अच्छा, सही है। तो जो बंदा मतलब पाकिस्तान से डंकी लगा के आता है
जो बाई रोड आता है इनलीगल आता है, वो इधर आके अगर अजील कराता है तो वो काम कर सकता है? जी हाँ, वो काम कर सकता है, क्योंकि जब वो झील करता है उसके बाद जब उसको परमिशन दी सजोन मिल जाती है उसके मुताबिक आप लोग काम कर सकते हैं लीगली, हर तरह का? हर तरह का। अच्छा अच्छा, सही है। जैसे कि अगर आपको एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है, चाहे आपको कहीं शॉप में काम मिल जाता है, चाहे आपको किसी ज़मींदारे का काम मिल जाता है, डिपेंड करता है ना आप कौन सा काम ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप काम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो जो बंदा वीज़े पे पाकिस्तान से इधर आता है जी, तो वो मतलब उनको आसानी से काम मिल जाता है इधर, या उनके लिए ज़ुबान ज़रूरी है या दूसरे कोई और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है उनके लिए? ज़ुबान तो बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन जो फैक्ट्री के लिए ना? जी, जो बंदा ज़ुबान के बगैर आप किसी भी मुल्क, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, आपको पाकिस्तान की ज़ुबान आनी ज़रूरी है, जिधर भी रहना उधर जिधर भी है। लेकिन डिपेंड करता है आपके वीज़े का स्टेटस कौन सा है, क्योंकि अगर आप विजिटर वीज़े पे आ रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल आप काम कर सकते हैं लीगली, और अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो फिर तो आप लीगली काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कौन सा वीज़ा है, कौन सा। अच्छा, तो वकास भाई आप ये बताएं कि अगर इटली से कोई बंदा इनविटेशन लेटर भेजता है पाकिस्तान में किसी को बुलाने के लिए, तो क्या उसको वीज़ा मिल जाता है इटली का? बात ऐसी है कि ना, अगर आपके पास कोई स्पेशल हुनर है, आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि यहाँ पे कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इनको डॉक्टरों की ज़रूरत है, नर्सिस की ज़रूरत है, तो वो आपको मिल जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं तो फिर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप इन हालात में बहुत मुश्किल है कि आप नहीं अच्छा, अगर कोरोना चला जाता है, नॉर्मल हालात हो जाते हैं, हाँ जी, फिर तो अगर- बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि इधर होटल का बहुत ज़्यादा काम, अगर आप शेफ़ हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप किसी चीज़ के स्पेशल, आप सल्दातोरे का, जैसे जिसे आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं वेल्डिंग का काम, अगर आप के स्पेशलिस्ट हैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जॉब सैलरीज हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे, आप किस किस्म का काम चाहते हैं, किस किस्म का हुनर है आपके पास। किसी का चाचा मामा इधर रहता है, किसी फैक्ट्री में जॉब करता है, वो इनविटेशन लेटर निकलवा के तो पाकिस्तान से बंदा बुलवा सकता है अपना किसी को अजीज आप को? बुलवा सकते हैं अगर वो चाहे तो। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है उस फैक्ट्री को, अगर बंदा बहुत बंदे की ज़रूरी ज़रूरत भी चाहिए, है। हाँ वो हो सकता है, उसका भी प्रोसेस उसका हो भी सकता है, वीज़ा मिल जाता है। मिल सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और बात बताएं कि जो गल्फ़ कंट्री में हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी रहते हैं, उनके बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि वो उधर से मूव इधर होना चाहते हैं, क्योंकि अब हालात सऊदी अरब के भी नहीं उस तरह के रहे और दूसरी कंट्रीज़ के भी, वो इधर मूव होना चाहते हैं। कि उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह इधर आ सकते हैं, ईजी तरीका और आसान जो हो उनके लिए? भाईजान, मेरी सजेशन यही है कि आजकल इधर भी हालात आपको पता ही कैसे हैं, कि इधर भी जॉब की बहुत नहीं, ज़्यादा, फिर भी अरब कंट्री से तो अच्छे ही हैं। हाँ जी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि अभी इधर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हर चीज़ बंद पड़ी थी। आपको पता है जैसे होटलिंग का काम इधर बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी वजह से बहुत मुतासर हुआ है। और नहीं अब मतलब कोरोना के बाद तो हालात नॉर्मल होने ही हैं। हाँ जी, फिर बहुत अगर ज़्यादा बंदे अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं होटलिंग के शोबे में। हो गया ये, जैसे आपको बेबी सीटर कह सकते हैं आप, ये क्योंकि इधर बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं, उनकी केयरिंग के लिए लोग चाहिए इनको। और इसके अलावा अगर कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, नहीं कोई नहीं, डॉक्टर है। मेरी बात आप समझे नहीं। अगर वो मतलब गल्फ कंट्री से सीधा इधर मूव होना चाहते हैं, उनके लिए क्या सिस्टम है? उनके लिए भी यही सिस्टम है यही जैसे procedure पाकिस्तान जी, प्रोसेस वही है ना, वही जो है, भी है। invitation letter आएगा, फिर इन्विटेशन लेटर हो गया, अगर जिसने किसी ने इमिग्रेशन अप्लाई की है उधर से, वो भी अच्छा, कर सकता है। डिपेंड करता है आपके स्टेटस पे। अच्छा, उसके बाद सीजनल वर्क वीज़ा भी हर साल इटली ओपन करता है, उस पर भी बंदे आ सकते हैं। जैसे आपने देखा कि पर उनका कोटा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। पाकिस्तान का इस उससे भी साल कम मेरे ख्याल इंडियन का पिछले बहुत- साल 1800 था शायद। हाँ जी जी, तो उसमें भी आपको पता है लोगों का कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं, कुछ के साथ वो हाथ भी काट जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कैसे बंदे के थ्रू आपका। ये बताएं कि जो नए बंदे आते हैं या इधर जो पाकिस्तानी हमारे रह रहे हैं, वो किस तरह आगे जा सकते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या आप मशवरा देंगे आप उनको, जो नए आना चाहते हैं या जो नए आ चुके हैं? मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि ना, सबसे पहला जो ज़रूरी काम है किसी भी मुल्क में रहने के लिए, वो है उधर की ज़ुबान सीखना, उस कानून के, उस मुल्क के कानून के बारे में आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या उस मुल्क के कानून हैं। और उसके अलावा ज़रूरी ये है आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन। और किसी चीज़ का हुनर है वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है।
जॉब आसानी से मिल हाँ जाती जी, जॉब आसानी से मिल जाती है। और अगर आपके लिए क्या कहते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट रहता है किसी भी मुल्क में। सही हुनर होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, सही एजुकेशन के साथ साथ। कोई काम सीख के बंदा आए तो चलो। कोई काम सीखा हो अच्छा, जैसे एक और बात है कि जो इधर जब कोई बंदा आता है फिर कोर्स भी करता है। आपने भी कोई कोर्स किया हुआ है? जी, मैंने ज़ुबान के कोर्स किए थे पहले। जुबान के अलावा जो कोई मैंने काम- सेफ्टी का कोर्स किए हैं, सेफ्टी दो तीन और courses किए हैं। वेल्डिंग का भी कोर्स इधर करवाते हैं। हाँ जी, यहाँ तो अगर आप शौक़ रखते हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ पे OSF है, अगर आप खाने का शौक़ रखते हैं, उधर कुकिंग की क्लासेस देते हैं आपको। आप वेटरिंग का शौक़ रखते हैं, ये भी एक प्रोफेशन है इधर, आप जानते हैं जैसे कि तो ना। फ्री है बिल्कुल ये? नहीं, कुछ चार्जेस होती हैं आपको देने पड़ते हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, क्योंकि आप उधर खाना भी खाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो तो कोर्स किया हो तो इस तरह का डिप्लोमा वगैरह किया हो तो जो नौकरी है वो आसानी से वो मिल जाती आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आप सही उस आपको एक जब ये नहीं होता, ये मेरा ख्याल है कुछ कोर्सेज में कुछ 100 घंटे होते हैं, कुछ में घंटों के महीने हिसाब से होते हैं कोर्स जी, होता है। कुछ महीनों के हिसाब से होता है। हम्म। उसके बाद ये आपको एक सर्टिफिकेट दे, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इधर इन ममालिक में। स्पेशली मैं इटली में रहता हूँ, मैं इटली के बारे में बता सकता हूँ। अगर आपने किसी का कोर्स किया है ना, तो ये आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, अच्छा, जो आपके लिए एक मसलन एक पाकिस्तान में जैसे डिग्री नहीं होती, ये वही चीज़ होती है, उसकी बेस पे काम आपको आसानी इधर से जॉब मिल मिलती जाता है। है। जी जी जी। तो दोस्तों मैंने तकरीबन सारे सवाल पूछ लिए जो हमारे दोस्त पूछते थे मुझे मैसेज करके कि अगर हम इटली में आते हैं तो काम कैसे मिलेगा, सैलरी कितनी है, और भी जो सवाल थे मेरे जहन में मैंने सारे पूछ लिए हैं। तो अगर कोई सवाल रह गया तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट फिर कोई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो अभी तक इतना ही, हमें इजाज़त दें। और मैं आपको बताऊं कि जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो लाइक करके ज़रूर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन दोस्तों के साथ जो यूरोप में आके सेटल होना चाहते हैं। तो वकास भाई आप कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी रहे खुश रहें, और साथ साथ मेरे दोस्त के चैनल को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको ज़रूर नई वीडियोस आपके लिए अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह, कुछ और शोबों के बारे में, मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में। तो प्लीज़ कीप वाचिंग माय फ्रेंड, ओके, Thank you. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम पाकिस्तान वालेकुम, जिंदाबाद।